मोशी कोनेचिवा हो कायरी यानी MMKH। ओरे वैमार्ज एंड आज हम बात करेंगे मीहॉक के ऊपर एंड उसके एक बहुत वायरल हुए थ्योरी के ऊपर एंड हम अपने ओपिनियंस देंगे कि क्या ये थ्योरी सच में अच्छी है या फिर बेसलेस है या फिर क्या इस थ्योरी में दम भी है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो, शैल वी। अब मीहॉक के इस थ्योरी के ऊपर आने से पहले एक बहुत ही खास चीज को हम देखते हैं। रिमेंबर द चैप्टर जहाँ पे मीहॉक आया था। सो ऑफ कोर्स मीहॉक वर्सेस जोरो हो रहा था, लेकिन जब मीहॉक अपना फाइनल अटैक करता है एंड उसके ठीक पहले जोरो अपना चेस्ट दिखा के बोलता है कि स्वॉर्ड्समैन के पीछे लगे हुए स्कार उसके लिए शर्मनाक चीजें हैं, तब उसे प्रेज तो किया था मीहॉक ने कि तूने इज्जत कमा दी, लेकिन अटैक करते वक्त तुम इस छोटे से पैनल में नोटिस करोगे कि मीहॉक से पसीना निकल रहा था, उसके चमड़ी से पसीना निकल रहा था जोरो को स्लैश करते वक्त। क्यों, व्हाई? तो चलो इसका थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ, क्योंकि मैं मंकी लॉर्ड और तुम गवार हो, क्योंकि तुम सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते। तो अगर तुम कर चुके देन यू आर माय पार्ट ऑफ मंकी आर्मी, एंड अगर तुम मेरे पार्ट ऑफ मंकी आर्मी से मंकी सेना बनना चाहते हो देन जस्ट फकिंग जॉइन द इम्पेल डाउन डिस्कॉर्ड सर्वर। वहां पे लॉन्डे लगे रहते, दिन रात बात करते रहते हैं। यू विल हैव ए गुड टाइम देयर। सो बैक इन मेरिन फोर्ड, ये वाला सीन तो याद ही होगा कि जब लूफी मारने जा रहा था एंड बाद में मीहॉक लूफी को एक विजन देता है जहाँ पे वो दिखता है कि लूफी के हाथ को वो काट देता है। अब ये सीन हम बाद में आते हैं होल केक आइलैंड पे इन द कटाकुड़ी वर्सेस लूफी फाइट। वहां पे लोगों ने बाद में प्रिज्यूम करा कि लूफी ने उस वक्त मीहॉक के सामने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करी फ्यूचर साइट की, एंड इसका वो प्रूफ ये देते हैं कि बहुत पहले लॉन्ग रिंग आइलैंड में लूफी ने मिस्टर वैक्स के जो क्लोन्स थे उसमें से असली मिस्टर वैक्स को निकाल डाला। वेल मिस्टर वैक्स वाले केस में लूफी ने एडवांस ऑब्जर्वेशन यूज करी, नो डाउट, लेकिन इस वाले सीन में मीहॉक एडवांस ऑब्जर्वेशन यूज करता है लूफी को विजन दिखाने के लिए, एंड इसका पॉइंट हमें मिलता है फिल्म रेड पर। स्पॉइलर अलर्ट, शैंक अपनी हाकी यूज करके ऑब्जर्वेशन मार देता है एंड शैंक्स वाज मीहॉक्स फियरेस्ट ओपोनेंट। तो मीहॉक का पावर क्या होगा नेचुरली? ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन दिखा देना, काटने से तो बहुत बेहतर ही है ये। तो यही मेरा ओपिनियन था, एंड अगर तुम इस चीज को मानते हो कि मीहॉक ऑब्जर्वेशन दे सकता है लोगों की उनके एक्शंस के ऊपर, तो तुम उसके आउटफिट पे जाओ जो कि एक पॉप की तरह दिखता है, फ्रांसिस पॉप की तरह। वो जो क्रिश्चियन जीजस, आई मीन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ तो कुछ गलत कहूँ तो बताना, लेकिन उसका ड्रेस ओवर बहुत ज्यादा उनसे मिलता है। एंड अगर ये सच है तो देखो हर एक प्रीस्ट का काम होता है एक फ्यूचर, एक साइट देना, जो कि मीहॉक दे भी रहा था। तो सेम चीज शायद वो जोरो को भी दिखाया गया था उसी चैप्टर में, एंड जोरो ने उसको एक्सेप्ट किया। जोरो को पता था कि शायद वो मर जाएगा इस अटैक के बाद, शायद वो जिंदा भी ना रहे, लेकिन जोरो ने तब भी मीहॉक के उस खतरनाक अटैक को एक्सेप्ट किया, एंड इसलिए मीहॉक के मुंह से पसीना निकल रहा था, ये सोचते हो कि इस बंदे का करेज कितना ही ज्यादा है। चलो ये तो हो गया फन थ्योरी, अब जाते हैं उस मीहॉक के थ्योरी को। मीहॉक द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस एंड द डार्कनेस लॉर्ड ही कहते हैं। तो ये थ्योरी स्टार्ट होती है बहुत कॉमन नॉलेज से। शाकी जो है, शाकी थी अमेज़न लिली की क्वीन बहुत 2 डेकेड्स पहले, एंड ये ऑल्सो एक्सप्लेन करता है कि रेली बिना किसी लोग पोस्ट के अमेज़न लिली में आना जाना कैसे करता है। ऑफ कोर्स अपनी ससुराल में आया था वो, आई मीन बोआ को बचाने, लेकिन वो बोआ को बचाने जा सकता है लेकिन एस को बचाने नहीं। रोजर तुझे बहुत पीटेगा रेली। एंड रेली है डार्क किंग, आई मीन इस इंसान को मतलब थोड़ा बहुत इन्फो देना भी जरूरी है भाई, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। खैर रेली की उम्र है अराउंड 78 एंड शैकी की उम्र है अराउंड 64। इंटरेस्टिंगली इनफ मीहॉक की उम्र है 48 एंड शैंक्स की भी उम्र इसके आसपास की है। तो देखो तुम शाबी की हेयर देखो एंड मीहॉक की ये वाली हेयर देखो, एकदम सिमिलर है। ऑल्सो शाबी का कहना है कि गॉड वैली के वक्त एंड उसके पहले गार्प शैकी के पीछे पड़ा हुआ, विच ऑल्सो एक्सप्लेन कि वो अमेज़न लिली पे अटैक कर रहा था गार्प उस वक्त पर। अब गार्प को अमेज़न लिली से क्या तकलीफ है भाई मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि गार्प का मोटिव क्या हो सकता है उस वक्त पर? वेल हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो शैकी के पीछे तो जरूर पड़ा था उस
वक्त पर। उसके बाद हम जाते हैं रेली के मुस्टैच पर एंड तुम मिहोक का भी देख सकते हो, दोनों बहुत सिमिलर तो लग तो रहा। अब रेली ये भी बोलता है कि शिप में बच्चे का आना बहुत बहुत सालों बाद आया था। अब ये वाला मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उसके बाद ये मेरी पॉइंट, लेकिन अगर तुम मिहोक की आउटफिट में जो फ्लावर्स हैं, तुम उसी सेम पैटर्न के फ्लावर्स बट इन वायलेट कलर तुम्हें देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग ओडेन फ्लैशबैक। रेली पहना हुआ था एंड यही फ्लावर हमें शैकी के आउटफिट में भी अभी भी देखने को मिलता है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, लेकिन इट इज फकिंग इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के ऊपर। सो आई थिंक इट्स अ गुड थ्योरी एंड वन पीस की थ्योरी होती है पॉपकॉर्न के लिए। तुम पॉपकॉर्न खाओ, देखो एंड बस एंजॉय करो, नथिंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग। अगर सच होती है देन ओ माय गॉड यू आर फकिंग जीनियस, जैसे कि मेरी लूफी ड्रीम वाली एकदम सच हो ही चुकी है। सो यू आर फकिंग जीनियस, इफ नॉट देन जस्ट एंजॉय, क्योंकि ये एक पॉसिबल रियलिटी हो सकती है दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में। विद दैट बीइंग सेड, यही मेरा ओपिनियन था एंड वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को देखना है तो मेरी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाली देखो, और भी बहुत सारी वीडियोस है, जस्ट को एंजॉय देम एंड ऑल्सो मेरी डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना, हॉक्स एंड मेरी, एंड बाकी वीडियोस देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक इट रैप्स अप एवरी प्रीटी गुड थिंग। बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।